सभी का वेलकम है अपने YouTube चैनल स्टडी विद लवली में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन, जिसके राइटर है अल्फोंस डॉटेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फोंस डॉटेट वो क्या कहना चाहते हैं अपनी लास्ट लेसन में, क्या कहते हैं वो, जो उनकी स्टोरी है। और देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है, मैं इसमें आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, जब हमें कोई चीज मिल रही होती है रेगुलर, तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमें मिल रही है। मगर कभी कभी क्या हो जाता है, जब वो रेगुलर मिलती रहती है, तब हमें उसकी कदर नहीं रहती कि हाँ कि ये तो मुझे मिल ही रही है। वो हम उसकी क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं कि हाँ ये हमारे लिए है और हमें मिल रही है। मगर जब वो चीज हमसे छीन ली जाती है, या पता है कि हाँ आज ये इसका लास्ट डे है या कुछ है, तब हमें उसकी चीज की कदर होनी स्टार्ट होती है कि अरे नहीं, मुझे तो ये कैसे नहीं होगा, मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा, कैसे नहीं। तो यही जो एक फियर है, ये इस चीज में दिखाया गया है। एक हमारा राइटर अल्फोंस डॉटेट, वो क्या था, वो फ्रेंच से बहुत ज्यादा नफरत करता था, ठीक है, लैंग्वेज से। तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि वो क्या होता है जब उसको पता चलता है कि आज जो वो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उनका लास्ट लेसन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन से। हम इसमें एक एक लाइन रीड करेंगे, उसका मतलब बताएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट he would caution us on practices and I did not know the first word about them। जो राइटर है वो क्या कहना स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है फ्रांस नाम का जो एक बच्चा है, उससे स्टार्ट कर रहा है। वो कहता है, जब मैं सुबह उठा तो वो बहुत ज्यादा डर गया। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था। और जो उसके टीचर है, उस टीचर का नाम उसने बताया, क्या बताया, एम हेमल ने प्रीवियस डे बोल दिया था, बता दिया था उनको कि जो उनको कोई टॉपिक दे रखा होगा उस पर वो टेस्ट लेंगे, पूछेंगे वो सारी चीजें। और जो फ्रांस था उसने कुछ भी पढ़ा ही नहीं था। वो कह रहा है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में पहला वर्ड भी नहीं जानता। तो उसके लिए उससे क्या था कि उसको डांट पिटेगी, उसको बहुत ज्यादा डर था कि वो उससे कुछ भी पूछ ले, उसको तो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए फिर सेकंड में वो कहता है, सेकंड पैराग्राफ, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। वो क्या कहते हैं कि उसके दिमाग में थोड़ा सा आया कि वो क्या करे, स्कूल जाए ही ना। कभी कभी होता है एक्चुअली ऐसा कि जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आप उससे भागने लगते हैं। मगर अगर वो जो प्रॉब्लम है वो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आप उससे भागेंगे तो वो आपके और पास आएगी, आप उससे और दूर भागेंगे वो आपके और पास आएगी। हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसका मुकाबला करना चाहिए। देखिए, तो अब उसमें वो क्या कह रहा है, उसने भी सोचा कि वो क्या करे, पूरा दिन बाहर ही रहे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, मगर क्या था, बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ वुड एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। उसके क्या था, मगर पेड़ों में तो पक्षी चहक रहे थे, वो कह रहे हैं, मगर वहां पे जो सैनिक थे उनका शोर भी था। वो वहां पे क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। जो पर्शियन सैनिक थे वो वहां पे ड्रिल कर रहे थे। आगे वो कहते हैं, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट। बाहर जो वो कह रहे हैं, ये जो बाहर मैं देख रहा हूँ ये तो ज्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा क्या मैं स्कूल अटेम्प्ट कर लेता हूँ। जब हमें भागने का मौका नहीं मिला तब हम कहते हैं कि अरे अब तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। मगर हमें पहले ही क्या करना चाहिए, पहले ही हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि भागना चाहिए। तो उसके बाद वो कहते हैं, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। उसने क्या किया, आखिर में उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि हम क्या करते हैं, स्कूल चलते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। वो क्या हुआ, जैसे ही वो वहां के बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड लगा होता था जहां पे सारी इंफॉर्मेशन न्यूज वहां पे दी जाती थी। For the last 2 years of all our bad news had come from there। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वो कह रहा है कि वहां पे उन्होंने क्या देखी, भीड़ देखी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या था, वहां पे लिखा जाता था, मगर उसकी शुरुआत कब से हुई थी बोर्ड की, मतलब वहां पे जब से बोर्ड लगा था तब से वहां पे बैड न्यूज ही मिल रही थी उनको। वो कहते हैं जैसे कि युद्ध की शुरुआत हो गई थी उनके वहां पे, युद्ध हार गए, दुश्मन ने कब्जा कर लिया लॉरेंस पर, ठीक है ना, मतलब जो भी चीजें थी उनको क्या किया जाता था, वहां से इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी। अब उसने सोचा कि अरे अब क्या हो गया यहाँ पे, अब क्यों भीड़ है, अब ऐसी क्या खबर हो सकती है। नेक्स्ट पेज में वो कहते हैं देन एज आई हरिड by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time। वो क्या कह रहे हैं कि मतलब वो तो तेजी से भागी जा रहा था स्कूल की ओर, मतलब जो एक खबर पढ़ रहा था ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, उसने बोला कि इतनी जल्दी क्यों है स्कूल जाने की, क्या हो गया, इतनी जल्दी भागने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत सा समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम है आपके पास। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उसको क्या लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो पहले लेट हो चुका था। एंड रीच एम हेमल लिटिल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, जैसे ही वह मतलब गार्डन में पहुंचा स्कूल के, उससे क्या ली, सांस ली तेजी, क्योंकि वो बहुत तेज चल रहा था। उसके आगे कहते हैं यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, जब भी स्कूल स्टार्ट होता था मतलब क्या होता था, वहां पे बहुत ज्यादा शोर होता था, मतलब बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। which could be heard out in the street, the opening and the closing of desk lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table। वो क्या कह रहा है कि वहां पे मतलब किस चीज की आवाज आती थी, कभी आवाज आती थी मतलब बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना डेस्क खोल रहे हैं, अपना बच्चे अपना लर्न कर रहे हैं, मतलब तेज तेज बोल बोल के, और जो टीचर थे वो भी क्या करते थे, रूलर को टैप करते थे जिसपे बेंच पे। मगर बट नाउ, उसके बाद वो कहता है बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आज का था सब कुछ ठहरा हुआ था, मतलब कोई आवाज नहीं थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। वो कैसा लग रहा था उसको, जैसे आज का हो संडे हो, जैसे अब स्कूल में चहल पहल क्या होती है, मंडे से सैटरडे वाले दिन होती है, संडे को क्या होता है, संडे में तो स्कूल में कोई जाता भी नहीं, कुछ बच्चे तो कुछ बच्चे तो सोचते भी नहीं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, क्वाइट है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन है तो स्कूल क्या है, बिल्कुल शांत है, कहीं ऐसी आवाजें नहीं है वहां पे। तो ऐसा उसको लग रहा था कि आज क्या जैसे संडे ना हो। उसने मतलब एक प्लान किया कि हंगामे का कवर लेगा और बिना देखे कक्षा में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। उसने सोचा कि मतलब लोग चल रहे होंगे, फटाफट भाग के सीधा क्लास में घुस जाएगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट, उसने क्या किया, विंडो से अपने बच्चों सहपाठियों को देखा, क्लास में मतलब सहपाठियों को देखा जो उसके साथ बच्चे पढ़ते थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सारे क्या थे, अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। जो उसके टीचर थे एम हैमल, वो कैसे थे, वो अपने मतलब रूलर लेके, आयरन का मतलब लोहे का रूलर लेके अपनी आर्म अपने यहाँ पे रख के इधर उधर परेशान से घूम रहे थे। उसको लगा कि उसकी तो आज पिटाई पक्की, मतलब मार पड़ेगी। I had to open the door and go in before everybody। उसको क्या हो गया, उसने ओपन किया डोर और सबके बीच में चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। कह रहे हैं मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी शर्म आ रही होगी, सब लोग पहले से बैठे हुए थे, और कितना डर भी लग रहा था उसको अंदर से, हाँ कि सबके सामने क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, डांट पिटेगी टीचर से। उसके बाद वो कहते हैं बट नथिंग हैपेंड, मगर हुआ कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ ऐसा। एंड हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू।
इसके मतलब उल्टा ही काम हो गया। आज टीचर ने क्या कर दिया, बहुत ही प्यार से बोला, क्या कहा उन्होंने कि अपने सीट पे बैठ जाओ, हम आपके बिना ये क्लास शुरू नहीं कर सकते थे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना शुरू नहीं करना चाहते थे। कभी कभी एक्चुअली ऐसा होता है भैया, आपने भी देखा होगा, जब आप ऐसा डर रहे हो या कुछ हो, टीचर बहुत प्यार से बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छा भी फील होता है, मगर फिर ऐसा भी फील होता है कि अरे क्या हो गया आज, क्योंकि अंदर से पता है सबको कि गलती क्या है, हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक है, हम लेट आए आज स्कूल में। आई जम्प ओवर द बेंच, फटाफट वो अपनी सीट पे बैठ गया, मतलब पहुंच गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, वो सीट पे बैठ गया। नॉट टिल दैट when I had got a little over my side did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt। क्या हो गया, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। कैसे हो गया, जब उसने देखा कि जो उसका टीचर था उसने बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना था। क्या पहना था, और ये फ्रिल्ड शर्ट, मतलब उसकी शर्ट भी कैसी है, फ्रिल्ड है, मतलब कढ़ाई की हुई है बहुत अच्छी। अब आइए नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं। वो कहता है, एंड द लिटिल बैग से कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट इन एक्सपेंशन एंड प्राइज डेज। जो मतलब इतनी अच्छी कढ़ाई की हुई थी, उन्होंने सब पहना हुआ था, शर्ट पहनी हुई थी, फ्रिल्ड नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ। उसने वो देख के हैरान हो गया। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि ये सब कब पहनते हैं वो लोग, जब कोई इंस्पेक्शन होता है या कोई एनुअल फंक्शन होता है या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, तब ये लोग पहनते हैं। मगर आज क्यों पहना हुआ है, वो सोचने लगा। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सरमिंग। उसने आज देखा कि थोड़ा सा जो स्कूल का जो सिचुएशन थी आज, मतलब कह सकते हैं एनवायरनमेंट था, वो कैसा था, थोड़ा सा अलग था पहले से, जैसे नॉर्मल डेज में होता था। ये तो उसने अंदर एंट्री करते वक्त ही देख लिया था कि आज ज्यादा शोरगुल नहीं है, आज ये नहीं है। मगर जब उसने क्लास में एंट्री की, बैठा आराम से, जब वो नॉर्मल हुआ, तब उसने दोबारा नोटिस किया क्या कि अरे आज तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर आवरसेल्व्स, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and the several other besides। उसको जब बहुत हैरानी हुई, उसने देखा कि जो उसके वहां पे ब्लैक मतलब बेंचेस थे, बैक बेंचेस, पीछे की तरफ जो बैक बेंचेस थे, वहां पे क्या हुआ, जो हमेशा खाली रहते थे, वहां पे क्या था, आज गांव के कुछ अच्छे सम्मानित रिस्पेक्टेड पीपल्स बैठे थे। जैसे कि एक उसने बताया होजर, जो 3 कॉर्नर की हैट पहन के आया था, रिटायर्ड मेयर भी थे, पोस्ट मास्टर भी थे, और भी गांव के बहुत सारे आदमी थे। वो हैरान हो गए उनको देख के। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, वो सभी क्या कर लग रहे थे, उसको सारे लोग उदास दिख रहे थे बहुत ज्यादा। एंड हॉजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्रिंटर thumbed and the edges, and he held it on his knees with his great spectacles lying across the pages। वो क्या कहते हैं कि जो हॉजर था, जो मतलब अपने प्राइमर को लेके आया था, जो पुराना और फटा हुआ था बहुत ज्यादा, उन्होंने इसे खोला, उसे अपने घुटनों पर रखा, उसने रखा, और फिर उसने स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे लगाए उसको पढ़ने के लिए। When I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." मतलब वो बच्चा था, वो बहुत ज्यादा उलझन में था, परेशानी में था, बहुत ज्यादा, वो समझ ही नहीं आ रहा उसको कि आज क्या हो रहा है उसके साथ। तब जो एम हेमल थे वो उठे, उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, कि ये फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ था। क्या था, लास्ट लेसन। मतलब वो आज अपने बच्चों को उन्होंने बहुत प्यार से उठ के बोला कि मेरे बच्चों, आज मैं जो तुम्हें मतलब लेसन देने जा रहा हूँ, वो क्या है, लास्ट लेसन है। दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow.
दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने क्या कहा कि जो बर्लिन था उसने मतलब पश्चिम को आदेश दे दिया था, उसने क्या दिया कि अब जो फ्रेंच भाषा है मतलब फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या हो गया, अब एल्सा और लॉरेन में नहीं पढ़ाई जाएगी। उन्होंने मना कर दिया। इसके बजाय क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। अब वो लोग जर्मन सिखाएंगे। अब वो तो जो थे वो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के। तो उन्होंने क्या कहा एन हेमल ने कि वो अगले दिन से स्कूल नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन सिखाएगा। जो कि ये लास्ट ऐसा है मतलब ये उनका, तो वो चाहते थे कि सभी बच्चे बहुत ज्यादा अटेंटिव मतलब ध्यान दें, बहुत ज्यादा अटेंशन में रहे कि हाँ आज जो सीखने चाह रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल लास्ट है। उसके बाद वो कभी टीचर से मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे जैसा नॉर्मली वो रोज के दिनों में करते थे। टीचर को भी अंदर से बहुत लग रहा था कि आज उसको क्लास छोड़ के लास्ट टाइम है, आज वो लास्ट टाइम अपने बच्चों से मिल सकता है। अगर आप देखा जाओ तो इसमें टीचर की भी बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है। एक्चुअली जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो सिर्फ वो पढ़ाता नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो जो चैप्टर मतलब दे रखा है लेसन वो तो उन तक पहुंचाए ही, मगर साथ ही साथ उनको एक बीइंग अ वुमन मतलब एक बहुत ही अच्छा आदमी बनाए, बहुत अच्छा इंसान बनाए, जिससे वो आगे चल के उनको भी याद रख सके कि हाँ हमारे टीचर्स ने हमें ये चीजें सिखाई थी। स्टूडेंट्स को भी अपने टीचर के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए हमेशा कि हाँ हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया, मगर टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको बेसिक से स्टार्ट करें, ना कि अपना चैप्टर फटाफट करवाए और कंप्लीट करके चल दिए। तो आज उनको बहुत लग रहा था कि उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बीच में छूट जाएंगी, क्योंकि अब उनको पता नहीं था। एक्चुअली जब मैंने वही बात पहले ही बताई, जब हमें रोज मिल रहा था, उनको रोज पढ़ाने के लिए मिल रहा था, तब वो भी आते थे, पढ़ाते थे और चले जाते थे। मगर जब उनको पता चला कि अब ये क्या उनका लास्ट डे है, तो उनको भी अंदर से बहुत सारी चीजें हो रही थी कि आज मैं अपने बच्चों को ये भी बता दूं, ये भी बता दूं और ये भी बता दूं, मतलब काफी सारी चीजें वो समझाना चाहते थे। आगे कहते हैं व्हाट आर थंडर क्लैप, दिस वर्ड्स वर टू मी, oh the wretches, that was what they had put up at town hall. My last French lesson, while I hardly knew how to write, I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeing birds, eggs or going sliding on the sand. वो क्या कहता है, वो जो बच्चा ना वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। अब वो जो लर्न नहीं करके आया लेसन, उसके प्रति भी उसको बहुत ज्यादा मतलब सॉरी फील हो रहा था कि अरे मैं क्यों नहीं करके आया, मुझे क्या पता था कि आज क्या होगा, लास्ट लेसन होगा। उसको बहुत हैरानी हो रही थी कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। जब अब उसको पता चला कि टाउन हॉल के बोर्ड पे क्या लिखा था, वो ब्रेकिंग न्यूज थी, मतलब कह सकते हैं कि उनके यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब जो उसको था, उसको लगा कि अरे मैं फ्रेंच क्यों नहीं करके आया, मैं लेसन क्यों नहीं करके आया। उसने क्या किया, अपना जो टाइम था वो वेस्ट किया, जैसे पक्षी को देखने में, उनके एग्स को देखने में टाइम पास कर रहा था। जो सार उसने बलास से बात की, जो सार रिवर है उसमें खेलने के लिए मतलब वो घूमता रहा, उसने अपना चैप्टर नहीं किया। उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि हाँ अरे मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the science were old friends now that I could not give up. अब तक जो फ्रांस था वो अपनी किताबों को क्या समझता था कि मतलब क्या वो बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा बोझ है उसमें। अचानक ही उसको जैसे उसने सुना कि लास्ट लेसन है, अचानक उसको क्या होने लगा कि अरे वो तो बहुत अच्छी थी बुक्स, मैंने ऐसे ही टाइम पास किया, मैंने ऐसे उनको नहीं पढ़ा।
मतलब वो ऐसा उनकी फ्रेंड थी जिनको वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। And M. Hammer to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब जैसे उसने सुना था कि जो उनके टीचर है वो दोबारा उनको नहीं मिलेंगे, अब उसको क्या होने लगा, टीचर के प्रति भी प्यार आने लगा। समझ गया मैं किसी भी, अब वो ऐसा नहीं है कि किसी भी समय वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकता है। जो एम हैमर थे, जो चाहते थे कि हाँ, टीचर तो होता है हर बच्चे को चाहता है, अगर कहीं वो रूलर यूज करता है या कभी कभी गुस्से में बात करता है तो इससे ही होती है कि हाँ बच्चा हमारा सीख सके कुछ, क्योंकि अभी बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं पता इस टाइम की, मगर टीचर जो है वो उस वक्त की इम्पोर्टेंस जानता है, उसको पता है जो इस वक्त काम हो गया वो हो चुका, बाद में क्या होगा पछताना ही पड़ेगा। तो आज ऐसे उसको लग रहा था कि अरे वो टीचर तो बहुत अच्छे थे, आज उनको उनका मतलब जो नेचर था डंडा लेके हाथ में घूमना या कभी कभी गुस्सा करना, डांटना, वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कहने का मतलब उसको आज कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि अरे मेरे टीचर तो ऐसे थे, मैं तो उनको बहुत गंदा मानता था, मैं उनसे हेट करता था, मगर आज उसको क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा प्यार लग रहा था। इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स and now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब जो फ्रांस था उसको समझ आ गया था कि क्यों जो टीचर ने बहुत अच्छी मतलब ड्रेस पहनी हुई है और क्यों ऐसा है कि जो मतलब गांव के इतने बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि उसको पता था कि जो एम हैमर है उन्होंने कुछ भी हो, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी है स्कूल को अपनी, और बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ के भी जा चुके होंगे। तो मतलब गांव के सब लोग सभी उनको क्या करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग ऑफ आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful services and of showing their respect for the country that was there no more. वो क्या हो गए, गांव के लोग जो आए थे वो समझ के इसीलिए आए थे, उन्होंने 40 साल उस स्कूल को दिए थे अपने। 40 साल मतलब कहने को है 40 साल का बहुत लंबा टाइम है ये जो उन्होंने उस स्कूल को दिया। तो सभी लोग क्या करने आए थे, उनका थैंकफुल होने के लिए आए थे, थैंक यू करने के लिए आए थे, उनको मतलब रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे कि आपके प्रति हमारी कितनी रिस्पेक्ट है। और वो क्या थे, जो अपनी मतलब मदर लैंग्वेज होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा दुखी थे कि अब उनको उनकी जो मदर लैंग्वेज थी, हर किसी को प्यार होता है अपनी मदर लैंग्वेज से, तो क्या था उनको कि अब उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. जैसे उसको समझ आया, वो ये सब सोच रहा था सारी चीज अपने मन में, तो उसका नाम पुकारा गया, क्योंकि अब ये उसकी टर्न थी सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. जैसा कि जो न्यूज थी उससे सबको इफेक्टिव कर ही दिया था, तो वह अध्ययन करने के लिए जो लेसन सीखने के लिए क्या था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी मतलब एक्साइटमेंट दिखाने के लिए मतलब परेशान हो रहा था। वह जो मतलब लेसन था वो बिना किसी गलती के पढ़ाना चाहता था और अपने शिक्षक को खुश करना चाहता था कि अरे आज मैंने देखो आज आपका लास्ट डे है, तो ये मेरी तरफ से एक तरह से गिफ्ट हो गया। क्योंकि देखो टीचर्स को और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए अगर आप सही से पढ़ते हो तो। टीचर हमेशा ये चीज देखता है कि हाँ आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप उसकी कितने का गिफ्ट लेके आए, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने उसके बर्थडे में उसने आपको बर्थडे में सरप्राइज दिया या कुछ किया, ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हो, अच्छी तरह उसकी बातों को मानते हो तो। बट आई गॉट मिक्स्ड अपॉन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड हियर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। वो क्या कहता है कि उसको पाठ तो आना नहीं था, वह मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया और चुपचाप खड़ा हो गया।
उसका जो दिल था मतलब वो तेजी से क्या कर रहा था, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई उसकी, और उसको खुद पे अपनी बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। और जो मतलब कहने का मतलब है, आई हर्ड एंड हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव said to ourselves, Bob, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. वो क्या कहना चाहते हैं, टीचर ने क्या बोला, जो एन हेमल थे उन्होंने कहा कि वह उसको डांटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब टीचर को भी अपनी मिस्टेक का मतलब एहसास हो गया। फ्रेंच ने कहा, उन्होंने बताया कि हर रोज वो सोचते थे कि फ्रांस ने बताया उनको कि हर रोज सोचते थे कि वो कल करेंगे, उनका सब बहुत समय है, बहुत टाइम है, वो कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे और कल पढ़ लेंगे। मगर अब क्या हो गया, अब तो टाइम ही खत्म हो गया, सब कुछ अध्ययन का, पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया। और अगर वो कुछ भी नहीं जानता था, मतलब वो चाहता था कि मैं सिर्फ करूं। आई हर्ड एंड हेमल सेज टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। उन्होंने कहा कि मैं उनको क्या करूंगा, डांटूंगा नहीं। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्से, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। उसने कहा जो एल्से के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दोषी ठहराया जा रहा था। नाउ दिस फेलोज out there will have the right to say to you, how is it you to paint to Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. उन्होंने क्या कहा कि सभी, क्योंकि वो चाहते थे, कोई भी सीखने के प्रति गंभीर था ही नहीं। वो कहते हैं मतलब जो फ्रेंच हटी वो उन्हीं लोगों की वजह से हटी जो सीखना नहीं चाहते थे। वह उनको बताता है कि हाँ, जो क्रिश्चियन थे, मतलब जो उनके मतलब कह सकते हैं उनके एनिमी थे, वो उन पे क्या होगा, हंसेंगे और कहेंगे कि देखो फ्रांसीसी लोग ऐसे होते हैं, ना तो वो अपनी भाषा बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि फ्रांस को खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई गलती पर है। अब उन्होंने बच्चे की बात को समझाना शुरू किया कि आप अपने ऊपर ना लो सारी चीजें, एक्चुअली क्या है, ये सबकी गलती है, उनकी खुद की भी। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो हैज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो क्या कहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है वो भी आपके पढ़ने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे। वो भी क्या चाहते थे कि आप क्या करो, कोई मतलब फार्म पे काम कर लो या कोई चक्की वक्की मिल पे काम कर लो, वहां पे कर लो, ताकि उनके पास क्या है, कुछ पैसे आ जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और वो क्या कहते हैं कि उनकी खुद की भी गलती है। वो कहते हैं मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था इतना। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? And when I wanted to go finishing, did I not just give you a holiday? वो भी क्या करते थे, मतलब जैसे टाइम वेस्ट पास करने के लिए, कभी उनका नहीं मन होता था पढ़ाने के लिए, तो उनको क्या करते थे, कहते थे कि जाओ फ्लावर्स में पानी दे आओ, प्लांट्स को पानी दे आओ, ये भी जरूरी है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। कभी कभी जब उनको मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, तभी वो क्या करते थे, ऑफ मतलब स्कूल का ऑफ कर देते थे कि आज वो पढ़ाने नहीं आ पाएंगे। Then from one thing to another, M. Hamel want to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो कहते हैं, हम मतलब कह रहे हैं जो हमारी मातृभाषा मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज है, वो कह रहे हैं वो दुनिया की सबसे सुंदर, आराम से बोली जाने वाली, सबसे मतलब अच्छी लैंग्वेज है। वह कहते हैं कि उनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी भाषा की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद को जो है वो एक तरह से
तरीका है खुद को आजाद करवाने का। यदि कोई व्यक्ति अपनी मतलब कह रहा है कि मातृभाषा को जानता है तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने आपको पकड़ रखा है, मगर वो आपको बोलने के लिए तो नहीं कर सकते कि हाँ आप यही चीज बोलें, जो आप चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं जो मदर लैंग्वेज है वो एक बहुत अच्छा कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है कि हाँ कि हम उनके खिलाफ अभी भी रहें, मतलब हमने उनकी वॉन नहीं माना, हमने अभी आपकी जीत को जीत नहीं माना। Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all new before going away and to put all into our heads and one stroke. अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो लेसन ओपन किया, खोला, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उस दिन जो बच्चा था वो फ्रांस, वो बहुत ज्यादा हैरान था। आज उसको वो सब कुछ समझ आ रहा था जो पहले उसको समझ नहीं आता था। उसने मतलब फील किया कि आज मुझे सारी चीजें समझ आ रही हैं। और जो आज उनके जो टीचर थे वो भी काफी पेशेंस से, आराम से, प्यार से वो चीजें समझा रहे थे। एक्चुअली जब एक टीचर देने पे आए और एक स्टूडेंट लेने पे आए तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनके बीच में आके वो चीजें रोक सके। अगर टीचर किसी को देना चाहता है तो वो दे ही देता है, और अगर बच्चा कोई स्टूडेंट भी टीचर से लेना चाहता है, चाहे टीचर को उस पर ध्यान ना भी हो, मगर फिर भी वो टीचर का ध्यान उस पर चले जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट खुद लेना चाहता है। तो इसलिए आप सब भी क्या करें, खुद इंटरेस्टिंग रहे हमेशा लेने के लिए कि हाँ अगर ये चैप्टर आप अपने से रिलेट करके समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज जब भी कोई चैप्टर रीड करें, कभी जब भी कोई चीज पढ़ें, तो अगर आप ऐसा सोचिए कि आज ये मेरा लास्ट लेसन है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे, आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए करना। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब कभी क्या होता है एग्जाम होता है और अगर हमें एग्जाम से पहले पता चल जाए कि अरे ये क्वेश्चन तो आना ही है, हो सकता है वो क्वेश्चन हमें 2 महीने से लर्न हो रहा हो सकता है 1 महीने से लर्न हो रहा हो, मगर क्या होगा जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो क्वेश्चन आना है तो हमें वो बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, हम फटाफट उसको रट लेते हैं, अरे ये तो आना ही है, फटाफट कर लो। फिर चाहे वो क्वेश्चन आए या ना आए वो उस पर डिपेंड नहीं करता, मगर वो आपको लर्न हो गया और वो आपको हमेशा याद रहता है कि अरे ये वाला क्वेश्चन मैंने उस टाइम लर्न किया था बहुत जल्दी। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि हर चीज क्या ये इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टाइम है ये, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। उसने मतलब फील किया कि आज टीचर बहुत आराम से पढ़ाना चाहता है और सब कुछ दे देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन द राइटिंग दैट डे एंड Hammer had new copies for us written in a beautiful round hand, France Alsace। जब ग्रामर का चैप्टर खत्म हो गया उनका, उसके बाद क्या हो गया, एक रिटन मतलब लिखे हुए उनके पास नोट्स थे जो लिख के लाए होंगे, बहुत सुंदर। दे लुक्ड like little flags floating everywhere in the school. Room hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. उसने क्या किया, उसने वो चीजें बहुत सारी चीजें फील की कि वहां पे क्या था, एक देशभक्ति का एक एटमॉस्फेयर बन गया था। जैसे कि नोटबंदी फ्रांस के झंडे की तरह थी कि हाँ जो चारों तरफ टैग रहते, मतलब हर किसी को वही दिख रहा था। जो पूरी क्लास थी उनकी वो बिजी थी और सिर्फ यही आवाज सुनी जा सकती थी जो कागज पर लिखी जाती थी, मतलब पेन की भी उनकी आवाजें आ रही थी। मतलब इतना क्वाइट एनवायरनमेंट था, इतना क्वाइट, और अंदर से सबकी क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, उनके देश के प्रति रिस्पेक्ट।
Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the latest ones who worked right on tracing their fish hooks as if it was French too. वहां पे क्या हो गया, छोटे छोटे मच्छर आ गए, मगर किसी ने भी उनकी तरफ कोई अटेंशन ही नहीं दी, कोई ध्यान ही नहीं दिया। सब क्या करते रहे, अपना काम करते रहे। One of the roof, the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make dancing in German, even the pigeons? क्या हो गया, कबूतर छत पे बैठा हुआ था, God very low, धीरे धीरे क्या कर रहा था, बोल रहा था, मतलब अपनी भाषा में। उसको ऐसा लग रहा था कि अब जो ये मतलब पिजन्स हैं, इनको भी वो क्या कर देंगे, प्रेशराइज कर देंगे कि हाँ अब तुम भी, मतलब वो भी इतना धीरे बोल रहा था तो मतलब फ्रांस को लगा कि वो उनको भी क्या करेंगे, प्रेशराइज कर देंगे कि अब तुम्हें भी क्या बोलनी है, जर्मन बोलनी है। I thought to myself, will they make dancing in German, even the pigeons? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless. उसने क्या देखा कि जो M. Hamel है, टीचर है उनके, वो क्या है, आराम से बैठे हुए हैं, चुपचाप, मोशनलेस, हिल डुल कुछ भी नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, मतलब वो चाहते थे कि सबकी जो अटेंडेंस है वो लर्न कर लें, देख लें एक बार कि कोई रह तो नहीं गया, कोई कुछ तो नहीं हो गया। Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined above the window to the roof. वो देख रहे हो, जब वो 40 साल से पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी होंगी चेंज होते हुए। वो कह रहे हैं कक्षा में सिर्फ जो मतलब डेस्क की चीजें जो थोड़े बहुत खराब हो गए थे, बाहर बगीचों में वॉलनट के ट्रीज थे, मतलब अखरोट के, वो थोड़े लंबे हो गए। साथ में क्या हो गई, जो बिल्डिंग थी वो थोड़ी सी पुरानी हो गई। मतलब जो चेंजेस है वो उसके बारे में सोच रहे थे कि इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या नहीं, उन सब के बारे में सोच रहे थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। तो जो उनके टीचर थे और फ्रेंड्स था, सारे यही सोच रहे थे कि अब क्या हो गया, इनसे अलग होना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो मतलब उनकी सिस्टर थी जो सामान पैक कर रही थी, उनको उसकी आवाजें आ रही थी, तो वो समझ रहे थे कि उनको अब अगले दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे निकलना होगा इस कंट्री से। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज chanted their ba bee bye bo boo। जो कह रहे हैं एम हेमल ने जो मतलब लिखा था, पूरी कक्षा से पाठ को मतलब सुना, लेसन सुना उन्होंने, सारे इतिहास का जो मतलब एक पाठ था जिसका उन्होंने नाम बोला, सब उन्होंने सुना, उसकी वर्णमाला बी बो बू जो भी थी वो सुनी, सारी चीजें उन्होंने ध्यान से देखा। क्या जो चाहते थे मतलब सारी चीजें पढ़ा दे, और बहुत देर तक पढ़ाते रहे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his printer in both hands spelled the letters with them. जो होजर थे उन्होंने अपने चश्मे पे हाथ रखा और बोला कि मतलब वह तो रो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे मैं बोला उनकी आवाज जो थी थ्रिलिंग करने लगी, कांपने लगी बहुत ज्यादा। जो होजर थे उन्होंने अपने चश्मे पे हाथ रखा
जो उनके पास मतलब प्राइमर था उन्होंने पकड़ रखा था अपने हाथों में, उन्होंने वो पढ़ा, वे रो रहे थे। उन्होंने बोला फ्रांस की जो मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो भावनाएं थी, उन्हें ये देखकर बहुत ज्यादा मतलब अलग फील हो रहा था। वो कहते हैं यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट ही विल ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट द लास्ट लेसन। वो कहते हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि वो हंसे या रोए, कांप भी रहे वो, दूसरी ओर वो बहुत ज्यादा मतलब भावुक भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वो मतलब जो फ्रांस था वो कह रहा है कि वो इस लेसन को कभी भी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने सारी चीजें उस पर मिक्स देखी है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजल्स। तभी क्या हो गया, चर्च की क्लॉक में 12 बजे और पढ़ाई शुरू हो गई। तो जो उनकी जो टाइमिंग था 12 बजे स्टार्ट हो जाना, वो स्टार्ट हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल sounded under our windows and Hammer stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. उसी टाइम क्या हो गया, जो उनके जो सैनिक थे जो ड्रिल कर रहे थे उस टाइम जब वो फ्रांस स्कूल जा रहा था, उसको आवाज सुनाई दी थी, वो क्या वापस हो गए। एम हैमर जो थे वो बहुत ज्यादा मतलब सुस्त फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। पेल येलो उनका फेस हो गया, मतलब बहुत ज्यादा पीले पड़ने लगे वो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये क्या गया, इट्स द टाइम टू फिनिश, ये क्लास खत्म करने का टाइम आ चुका है। और वो जो फ्रांस कहता है कि मैं इतना लंबा था, मतलब चीजें सारी इतनी अच्छी थी जो उसको कभी नहीं फील हुआ। माई फ्रेंड सेड ही I but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. मतलब एम हैमर ने जो क्या किया वो उसको लगा जाने लगे, मगर फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, मगर वो इतने ज्यादा मतलब भावुक थे, इतने ज्यादा फील कर रहे थे अपने अंदर से, वो कुछ कह नहीं सके। बस उन्होंने क्या किया, एक चौक का टुकड़ा लिया और बोर्ड पे लिख दिया। क्या लिख दिया, विवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लाइफ फ्रांस, मतलब फ्रांस की जो उम्र है वो बहुत लंबी हो, बहुत जिए वो। जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने उतना बड़ा बड़ा वो बोर्ड पे लिख दिया। क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस की उम्र लंबी हो, जो उसकी लैंग्वेज है वो बहुत जिए, वो कभी भी मतलब लोगों के दिलों से चला ना जाए, लोग हमेशा उसको याद रखें। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. उन्होंने क्या किया, फिर लिखना बंद कर दिया, अपनी सारी चीजें जो मतलब वॉल थी उसकी तरफ झुक गए थोड़ा सा, और बिना कुछ बोले मतलब उन्होंने मतलब साइन नहीं दिया कि जाओ आपकी कक्षा समाप्त हो गई है, फिनिश हो चुका है, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो ये था उनका लास्ट लेसन। कितना उनको रिग्रेट फील हो रहा था, कितना उनको प्यार आ रहा था, कितनी सारी चीजें उनको आ रही थी। हमने इस चैप्टर में सारी चीजें समझी। आई होप सो आपको भी मतलब कोई सारी चीजें समझ आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।